आणि हा माझ्या चॅनलवरचा पहिला पॉडकास्ट व्हिडिओ आहे आणि हा मिस्ट्री पॉडकास्ट आहे आणि माझा मित्र आर्यन हा साऊथकडचा आहे आणि त्याच्या गावात झालेले काही ॲक्टिव्हिटी कोला, कांतारा तो आपल्याला त्याच्याबद्दल शेअर करणार आहे आणि मी त्याला त्याबद्दल विचारणार आहे की काय रिच्युअल असतात आणि कसं काय असतं सर्व. तो आपल्याला आज शेअर करेल आणि हे गोष्टी तुम्हाला पण शेअर करणार आहे. तर मी त्याला पहिले विचारतो की तुझ्या गावाला कोला हा कसा सेलिब्रेट केला जातो? कोला कोला हा एक फेस्टिवल म्हणून सेलिब्रेट केला जातात. हा. हिंदी बोलू? हा, हिंदीमध्ये बोल, तू कम्फर्टेबल असशील बोल आपल्या ऑडियन्स. हाँ, तो कोला एक्चुअली एक फेस्टिवल जैसा मनाया जाता है। कोला मतलब हमारे गांव की दिवाली। कोला में एक्चुअली दो टाइप के कोला रहते हैं। फर्स्ट रहता है कि गांव का कोला रहता है और एक पर्टिकुलर घर का कोला रहता है। घर के कोले में मतलब जो पर्टिकुलर भगवान को मानते हैं उसका कोला रहता है, और गांव का मतलब पूरे गांव जो एक भगवान को मानते हैं उसका कोला रहता है। तो वो दोनों अलग अलग सेलिब्रेट किया जाता है कि साथ में किया जाता है कि या फिर उन लोग का टाइम अलग रहता है कि ये कोला अभी टाइम पे आएगा? वो एक्चुअली मतलब जो पुजारी लोग रहते हैं हम लोग के इसमें, पंडित पुजारी लोग, वो लोग एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि मतलब पर्टिकुलर डेट रहता है, फिर उसमें ये सब करना रहता है। तो फिर बाद में मतलब घर का कोला और गांव का कोला सेम ही रहता है। खाली गांव का कोला थोड़ा ज़्यादा बड़े इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, और घर के कोले में घर का कोला ही रहता है बट पूरे गांव को बुलाया जाता है। पर बट वो सेम ड्यूरेशन में रहते हैं क्या, मतलब नहीं, अलग अलग ड्यूरेशन में रहता है। अच्छा। तो फिर वो कैसा किया जाता है मतलब सेलिब्रेट? कोला में मतलब पूरे दिन का रहता है, मतलब एक्चुअली 1.5 डे। अगले दिन भी हाफ दिन तक रहता है। तो जो पहला दिन रहता है उसमें घर में सुबह सुबह पूजा रहता है पूरे घर का, सत्यनारायण पूजा। उसके बाद जब भी फिर जो जो कोला करने वाले आते हैं, जो जो अलग अलग भगवान के रोल्स निभाते हैं, वो लोग आते हैं घर पे, और वो लोग आके घर के ही पेड़ से वो लोग का जो मुकुट रहता है घर पे ही बनाते हैं। घर पे फिर बनाते हैं। कौन कौन से टाइप्स के ऐसे रहते हैं, मतलब जो? अभी वो डिपेंड करता है कि आप कौन से भगवान को मानते हो। अच्छा, तो फिर वो ऐसे अलग अलग घर में तो तुमको अलग अलग घर में अलग अलग भगवान को माना जाता है। अभी पंजुर्ली भी एक ही नहीं रहता है, पंजुर्ली में भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। अच्छा, तो फिर गांव के कोले में गांव का एक एक ही जो पर्टिकुलर माने जाते हैं वो आते हैं, और घर के कोले घर में के कोले में भी वही आएंगे। वही आएंगे बट उनके टाइप्स रहते हैं। हाँ, उनके टाइप्स रहते हैं, उनका उनका मतलब पूरा एक टीम रहता है। और उनका कुछ हिस्ट्री आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हो? कुछ ऐसा मतलब हिस्ट्री तो कब से पहले ऐसे आते हैं, मतलब आपके गांव का बता सकते हो, आपके इधर पहले कैसे आए थे, मतलब अगर आपको पता रहेगा। मेरे मेरे गांव में पहले मतलब अकाल टाइप हो गया था, मतलब ड्रॉट हाँ। ड्रॉट हो गया था। तो फिर बाद में मतलब जो एक मतलब जो पर्टिकुलर एक इंसान था उसके आंग में मतलब पंजुर्ली हाँ। देवता है, ठीक और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा कोला मानना जाना पड़ेगा। है। हाँ। तो फिर वो माना गया तभी से। तो फिर उनके आए बॉडी में और उन्होंने बोला कि फिर वो गांव के थे कि किसी के घर? गांव के ही थे, गांव गांव के के ही थे। थे। अच्छा। और वो फिर तभी से वही करने को लग गए। अच्छा, तो फिर अभी भी वैसे सेम रिचुअल्स रहते सेम हैं? मतलब उनकी अगर अभी किस पे अगर वो अपॉर्चुनिटी आया तो उनका पूरा जनरेशन वो निभाता है। अच्छा, वो जनरेशन निभाता है और गांव के सब हेल्प करते हैं? हम्म। अच्छा, और फिर कुछ मेला वेला टाइप रहता है मैंने सुना है। गांव का इसमें मेला रहता है, घर के इसमें नहीं रहता। और गांव वो के इसमें पूरा जात्रा लगता है। अच्छा कितने दिन का रहता है वो डेट? वो एक्चुअली 7 डेज का रहता है। हाँ। 6 डे में चालू होता है खोला और 7 डे में खत्म हो जाता है। अच्छा, और हम्म। फिर तब तक ऐसा यात्रा टाइप रहता है, सब हाँ, जगमग रहती है? पूरे अच्छा। गांव में जगमग रहती है। और कुछ आप बताना चाहोगे? तो मैं ये पूछ रहा था कि वो बॉडी में आते तो वो कितने टाइम तक रहते हैं और जाते कैसे? अभी कोला के टाइम में जब भी हम लोग को जो मैसेज देना रहता है, जो भी भगवान बोलते हैं, तो
तभी भगवान बोलते हैं, उतने पीरियड के लिए भगवान बोलते हैं। बाद में जो डांस करते हैं, जिसके आंग में आता है भगवान, वो डांस करते रहते हैं, सिर्फ इतना ही रहता है। अच्छा, और वो कितने वेरिएशंस रहते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं वो, उसके बारे में? पंजुर्ली का अभी घर पे डिपेंड करता है, घर का मतलब जो राशि रहता है उसके हिसाब से उनको पंजुर्ली मानना पड़ता है। अच्छा, तो वो हिसाब से अभी कोला भी अलग रहता है वो हिसाब से। वो दोनों टाइप में ऐसे सेम रहता है हम्म। वेरिएशन। तो मैं ये पूछ रहा था कि कोला के टाइम पे सिर्फ पंजुर्ली का ही वो डांस रहता है या फिर कुछ अलग अलग रहते हैं? मतलब अभी देखो, इस घर में सिर्फ एक ही भगवान को नहीं मानते, मतलब 4-5 भगवान रहते हैं टोटल। तो उसमें से कुछ देवी रहती है, कुछ देव रहते हैं। तो अलग जितने भी देव रहेंगे, 6-7 देव रहेंगे, तो उनके 6-7 डांस ऐसा रहता है। तो कोला, अगर आपका जो कोला का डांस बोल रहा हूँ, कोला का प्रिपरेशन आपका सुबह 10 बजे स्टार्ट होएगा तो शाम को 6 बजे ऐसा खत्म होएगा ऑलमोस्ट। तो कोला स्टार्ट होता है 7 बजे, 7 बजे स्टार्ट होएगा तो फिर आपका अगले दिन 8 बजे खत्म होएगा। अगले दिन मतलब पूरे रात भर कोला स्टार्ट रहता है। तब तक सब जागते हैं? तब तक सब जागते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, कोई मतलब ओल्ड विल्ड रहेगा तो फिर वो सो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पर ऐसा जिसको देखना है, हाँ जिसको देखना है कोला वो देख सकते हैं। कोला में अभी मेरे घर पे कोला हो गया था तो उसमें 2 टाइप थे, एक पंजुर्ली और एक कुप्पिटा पंजुर्ली, ये 2 टाइप थे। उसमें एक पंजुर्ली के इसमें वो जो आपने कांतारा मूवी देखा ही रहेगा, हाँ देखा है। तो उसके लास्ट सीन में जो ऐसा पीछे ऐसा बांध के ऊपर एक ऐसा भगवान रहता है और नाचते हैं ना, हाँ, वो कुप्पिटा पंजुर्ली का रहता है। वो जो इसे हाँ। और उसके बिना जो नाचते हैं वो सादा पंजुर्ली रहता है। और बाद में अगर आप पंजुर्ली को मानते हो तो गुलिगा नाम का भी एक देव रहता है, उनको भी मानना पड़ता है। कांतारा के जो लास्ट सीन में आता है गुलिगा, हाँ, आंग में आता है वो। तो फिर वो जो आते हैं तो फिर उनके कुछ ऐसे भक्त रहते हैं जो भी वो भी बॉडी में आते हैं कुछ लोगों के, तो वही गुलेगा वही टाइप मतलब गुलिगा वो टाइप के नहीं है एक्चुअली, गुलिगा का भी पर्टिकुलर पर्सन रहता है। गुलिगा पंजुर्ली का सेवक है। गुलिगा कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं जो डांस करते रहते तभी बाजू में ढोल बजाते रहते कोई, तो उसको वाद्या बोलते हैं हम लोग, हमारे भाषा में वाद्या बोलते। तो कोई कोई लोग को वाद्या सहन नहीं होता है तो उनके उसकी वजह से उनके आंग में आ जाता है, तो लोग समझ जाते हैं कि भगवान आया है, लेकिन नहीं, आंग में आता है सिर्फ। पर वो क्या क्या आता है? वो नेगेटिव एनर्जी रहता है। तो फिर वो कोला में जो- निकाला जाता है, किस किस टाइप कोला में से निकाला जाता है। कोला में अभी कोला में ऐसा देखो, सामने खड़ा करेंगे पंजुर्ली देव के सामने, और फिर बाद में पंडित लोग आके वो निकाल देंगे, उनका अलग ही रिचुअल रहता है। वो अलग रिचुअल्स है? वो एक्चुअली हम मतलब एज वाइज रहता है, वो देखना नहीं पड़ता, ऐसा रहता है। अच्छा, मतलब आपके एज वाले देख नहीं सकते? हाँ। तो फिर वो टाइम पे ऐसे आपने किसी से सुना है, आपके मम्मी से पापा से, कि क्या होता है? क्या मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो वाद्य रहता है वो प्योर एनर्जी रहता है, तो नेगेटिव एनर्जी सहन नहीं करता है तो बॉडी अंदर चला जाता है, तो उसके लिए ही वो वाद्य के सामने बिठाते हैं, और फिर बाद में वो पंडित लोग आके कुछ मंत्र विंत्र गा के चला जाता है। अच्छा, मतलब वो आपके age वाले किसी ने नहीं देखा है, वो सिर्फ अलाउड नहीं है? अच्छा, और बाद में अगर आप पंजुर्ली को मानते हो तो गुलिगा को भी मानना पड़ेगा। गुलिगा कोला में एक्चुअली मजा आता है। गुलिगा कोला में जब भी गुलिगा जो डांसर के ये अंदर आता है भगवान, एक्चुअल गुलिगा वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है। और जब भी गुलिगा भागता है, घर से भागने का ट्राई करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है, कुएं के अंदर कूदता है, कूद जाता है डायरेक्ट कुएं के अंदर। ऐसा कुछ लगता नहीं है या फिर वही हम लोग का मतलब एक टाइप का मिशन रहता है कि उनको लगने नहीं देने का है। वो हम लोग का टेस्ट ले रहे रहते हैं कि ये लोग मुझे बचा पाते कि नहीं, ऐसा गाँव वाले आप जैसे घर बोल वाले। रहे हो वो पेड़ पे चढ़ते हैं,
तो उधर से वो कूदते हैं, तो तुम लोग उनको बचाते हो या फिर कूदने के बाद उनको कुछ लगता है या फिर ऐसा कुछ? तो हम लोग का वही टास्क रहता है कि उनको लगने नहीं देने का है। तो एक्चुअली वो लोग हम लोग का टेस्ट ले रहे रहते कि ये लोग मेरे को बचा पाते कि नहीं। तो अगर उनको लग गया बाय चांस तो पूरे घर को पनौती लगता है बोलते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है क्या आपके सामने या फिर आपके फैमिली के सामने कि ऐसा हम लोग के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन लेजेंड है। हुआ है? तो फिर आपने क्या ऐसा एक्सपीरियंस सामने वाले फैमिली में क्या एक्सपीरियंस किया है कि वो गिरते हैं, फिर उनके घर में कैसा पनौती टाइप क्या लगता है, होता क्या है? एक्चुअली उसमें क्या रहता है, धीरे धीरे सब लोग मर जाते हैं, अच्छा, पूरी फैमिली, मतलब क्या ऐसा अगर गोली को लगता है तो। मतलब धीरे धीरे मतलब डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट एक साथ नहीं, धीरे धीरे मरते हैं। टाइम? हाँ। तो एक अभी मरने के बाद आया है, तो एक बोलता हूँ कि मेरे पापा के गांव में एक अलग टाइप का कोला रहता है, वो कप्पू पीली कोला करके। उसमें एक टाइगर, मतलब टाइगर बोलते हैं, नरसिंह वो वाला नहीं, दूसरा एक है। उसमें टाइगर का एक भगवान रहता है, वो आते हैं आंख के अंदर। तो एक्चुअली वो कोला चलता रहता है, बीच में ही वो एक अलग टाइप का कोला रहता है, वो रहता है कप्पू पीली कोला। उसमें एक टाइगर टाइप का भगवान रहता है, वो जो रहता है पर्टिकुलर पर्सन उसके आंग में आता है। तो जब भी वो कोला स्टार्ट रहता है, चालू रहता है, मतलब बीच में ही वो जाके एक मतलब ऐसा चिकन रखते हैं बीच में, और वो चिकन का जिंदा चिकन रहता है, गला काट के खा लेता है सबके सामने? सबके सामने। और फिर एक्चुअली वन टाइप ऑफ बलि रहता है भगवान के लिए। तो वो पर्टिकुलर इंसान के बॉडी में आते हैं और वैसा खा लेते हैं? खा ले। तो फिर वैसा नहीं कुछ वो नहीं होता इंसान है, को बाद में कुछ लेकिन होता है क्या? जो मजा रहता है वो अभी स्टार्ट रहता है। एक्चुअली जब ये चिकन खाते हैं, उसके बाद जो चिकन खाने के बाद नहीं क्या, वो जो पर्टिकुलर पर्सन रहता है, वो जिसको भी टच करेगा वो मर जाएगा 1 ईयर के अंदर। इसके लिए हाँ। और इसका और एक्सपीरियंस लिया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अभी तक हो बहुत बार हुआ है, और वो पर्टिकुलर पर्सन मर गए एक 1 साल के अंदर। तो उसमें क्या रहता है, पहले तो ऐसा रोप रोप बांध के, पीछे 2-3 पंडित लोग रहते हैं, वो रोप बांधते हैं। पंडित लोग को तो अभी वो टच नहीं कर सकता है। तो पूरे गांव भर आते हैं देखने के लिए। वो चिकन खाने के बाद सब लोग अपने अपने जान के लिए भागने को लग जाते हैं। तो अगर शाम तक किसी ने उसको टच नहीं किया, मतलब उन्होंने किसी को टच नहीं किया, तो जाके या तो फिर एनिमल्स का बलि चढ़ाते हैं। फिर वो शाम तक रहते हैं? शाम तक रहते हैं, हाँ। और अगर उनके आजू बाजू में सिर्फ पंडित रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता सब? हाँ। और अगर मतलब ज्यादा टाइम हो गया, भाग जाते हैं? एक्चुअली वो देखना मतलब गुड लक रहता है। तो फिर वो देखते हैं बट एकदम ऐसा? हाँ, डिस्टेंस से देखते हैं, अगर पास आए तो भाग जाते हैं। और तो शाम तक देखते हैं? हाँ, शाम तक देखते ऐसा हैं। एकदम खाली खाली भी नहीं रहता है तो नहीं, हाँ, देखते रहते हैं। अगर अभी देखो 2-3 आवर्स के बाद जो पंडित लोग रोप पकड़े वो भी छोड़ देते हैं, फ्रीली भागता है वो। लेकिन एक्चुअली बॉर्डर रहता है गांव के उधर, वो बॉर्डर के सामने नहीं जा सकता है वो। तो उनके लिए भी एक बॉर्डर रहता है, वो पार नहीं कर सकते? फिर अगर उन्होंने मतलब टच किया तो फिर मतलब कोला उधर ही खत्म, मतलब उनके बॉडी से निकल जाते हैं। फिर ऐसा कभी हुआ है कि उनके बॉडी से जाने के बाद उनको ऐसा पूछा है कि आपको अब पता है क्या अभी क्या हुआ था, ऐसा कुछ? तो फिर वो बता सकते हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता है? हाँ, वैसे ही होता है, याद नहीं रहता? नहीं रहता है। उनको ऐसा पूछने का ट्राई किया है कभी किसी ने आपको? एक्चुअली वो तो मतलब कॉमन क्वेश्चन रहता है, कोला होने के बाद कुछ याद रहता है कि नहीं, लेकिन नहीं रहता है। उनका आंसर वही रहता है कि वो एक्चुअली जब भी भगवान आते हैं एट दैट टाइम वो अनकॉन्शियस रहते हैं। और बीच में अगर जो कोला रहते हैं, पंडित के अलावा हम लोग जो घर वाले कोला जो कर रहे हैं वो उनको टच नहीं कर सकते। मतलब
वो मतलब ये रहता है, अलाउ नहीं रहता है टच करने को। पाप भी कुछ नहीं लगता है, लेकिन टच करना अलाउ नहीं रहता है। अच्छा, वो ऐसा प्योर रहता है एकदम। प्योर रहता है। ऐसा माना जाता है कि हमने टच किया तो कुछ हाँ, वैसा रहता है। नेगेटिविटी जा सकती है। तो मैं ये पूछ रहा था कि कोला होने के बाद भी कुछ रिचुअल्स रहते हैं क्या? हाँ, कोला होने के बाद हम लोग भूता कोला सेलिब्रेट करते हैं। तो भूता कोला में एक्चुअली पूरे गांव को चिकन खिलाना पड़ता है, लेकिन जो चिकन हम लोग खिला रहे रहते हैं वो चिकन की पहले हम लोग को जिंदा बलि देनी रहती है। तो गांव में जैसे बड़े बड़े घर रहते हैं, बाहर लॉन रहता है, तो वो लॉन में भगवान के सामने वो चिकन का बलि देना पड़ता है। और चिकन का बलि एक्चुअली एक शिव भगवान का अलग रूप रहता है, वो रूप को चढ़ाना पड़ता है। फिर मतलब टोटल हम लोग को 30 से ऊपर, 30-35 ऐसा इतने चिकन का बलि दे के पूरे गांव को खिलाना पड़ता है। फिर ये सब होने के बाद थोड़ा छोटा सा एक पूजा करते हैं भगवान का, और कोला सब कंप्लीट हो जाता है। तर आमच्यासोबत आर्यन होते आणि यांनी आपल्याशी एवढं काय शेअर केलं जे त्यांच्या गावाकडे असतं, जे काय रिच्युअल्स असतात ते त्यांनी सांगितले. आणि याबद्दल मी त्यांचा खूप आभार मानतो की ते आमच्या चॅनलवर आले आणि त्यांनी एवढं काही शेअर केलं आपल्या सगळ्यांशी. तर मी त्यांना आपल्या सर्वांकडून मी त्यांना धन्यवाद बोलतो. थँक्यू आर्यन, तुम्ही वेलकम. आलात ते करून. तर आपण हा पॉडकास्ट आताच एंड करतो आणि लवकरच भेटूया नवीन पॉडकास्ट सोबत. आणि हा होता एक मिस्ट्री पॉडकास्ट आणि आपले येणारे पॉडकास्ट आता असतील हॉरर पॉडकास्ट आणि काय फनी पण असतील. तर आपण भेटूया लवकरच. गुड बाय.